नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान शादाब सर, बाबा, मयंक जी, विचित्रमणि जी और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज सुमित सर नहीं आ पाए क्योंकि सुमित सर इंटरव्यू करने गए थे मैनपुरी। आज हम उनको प्लग करें, एक तरीके से उनका प्रमोशन हो रहा है कि जरूर देखिएगा, रात को वापस रिपीट टेलीकास्ट भी आएगा और दिन भर भी चला है डिम्पल यादव का इंटरव्यू। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैनपुरी हम बात करें रायबरेली और अमेठी की, क्योंकि कांग्रेस में इतना सस्पेंस हो चुका है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि लड़ेगा कौन। और नॉमिनेशन की तारीख आखिरी 3 तारीख है और चुनाव है 5वें मतदान में, 5वां जो चरण है उसमें। तो शादाब जी और आप दोनों काफ़ी समय से कांग्रेस कवर करते रहे, तो इन दोनों लोगों के पास बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अगर राहुल नहीं तो कौन, और प्रियंका का क्या सस्पेंस अभी बरकरार है, क्यों लड़ेंगी नहीं या लड़ने का कुछ विचार बदल गया है? देखिए, मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये दोनों सीटें जब सीईसी की मीटिंग हो रही थी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कांग्रेस की, तो इन दोनों सीटों को रिजर्व कर दिया गया था, मैंने पेंडिंग में डाल दिया गया था। पेंडिंग में डालने का मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास ये दोनों सीटें चली गई, कांग्रेस अध्यक्ष फैसला करेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने गांधी परिवार से पूछा है कि आप लोग बताएं कि आप दोनों में से कौन लड़ना चाहता है, और नहीं लड़ना चाहता तो वो भी बता दें। अब इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी या जो है प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी फैमिली में बैठ के बातचीत करके बताएं कि कौन लड़ेगा। अब यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है? डिबेट ये हो रही है कि राहुल गांधी का कहना है कि आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो अमेठी या रायबरेली से लड़ने के लिए, उससे क्या हासिल हो जाएगा? मैं तो वायनाड से चुनाव लड़ रहा हूँ, वायनाड से मैंने पिछले बार भी 4 लाख वोटों से जीता हूँ, इस बार भी मैं जीत रहा हूँ, और यदि मैं वहां से जीत रहा हूँ तो फिर अमेठी या रायबरेली से लड़ने का मतलब क्या है? चलिए, आपने फोर्स किया, मैं लड़ गया, लड़ने के बाद मैं जीत गया, तो आप कहोगे वायनाड छोड़ दो, अमेठी रख लो। इसका क्या मतलब है? इसका कोई लॉजिक नहीं है। वायनाड ने मुझे उस वक्त एमपी बनाया जब अमेठी वालों ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर अमेठी रायबरेली से लड़ने का मतलब क्या है? नंबर 1, इसका आप लोगों के पास कोई जवाब हो तो इसका हाँ जवाब है। वो माहौल बनाने की बात है, एकदम सब मुझे मालूम है, सबके जवाब भी मालूम। दूसरी बात यह है, प्रियंका क्यों लड़े? क्या है और क्यों ना लड़े बाबा? क्यों लड़े? आप एक ही परिवार से, जब आप कहते हो कि गांधी परिवार जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा देता है, प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता हर रैली में बोलते हैं, तो उसके बाद एक तीसरे गांधी की क्या जरूरत है? 2 गांधी लोकसभा में बैठे, 1 गांधी राज्यसभा में बैठे, क्यों? इसका भी जवाब ठीक है। नंबर 2 हो गया। अब इसके अलावा आप फिर पूछोगे कि कौन, तो कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। एक थ्योरी ये दी जा रही है कि खड़गे साहब लड़ जाए। खड़गे साहब उसको मना कर चुके हैं। तो ये बात अभी फैमिली में इस बात को लेकर के डिस्कशन हो रहा है। इसका कोई क्रेडिबल उत्तर अभी तक मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जितना राहुल गांधी की राजनीति या जितने दिनों से राहुल गांधी के मेंटेलिटी को जानता हूँ, ये उसका बहुत वैलिड सवाल है उनके ये पूछना कि आखिर आपको क्या अचीव हो जाएगा। क्या राहुल गांधी को अमेठी लड़ने से क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 25 सीटें आ रही है, 5 सीटें आ रही है? लेकिन 17 में से 1 सीट 2 सीट पे तो आ सकती है, अभी तो गायब है सब। हाँ, तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, वैसे कौन सी सीटें आ रही हैं? बाबा, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीट हैं एक राज्य में। वो परिदृश्य, वो एक ऐसा राज्य है जो पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कि किसकी सरकार तो वहाँ कांग्रेस ऊपर। आपको लगता है कि यदि राहुल गांधी अमेठी लड़ जाए तो कांग्रेस जो है 10 सीटें पे जीत जाएगी? 10 सीट नहीं बाबा, लेकिन उसकी बगल की सीट तो सुल्तानपुर तो जीत नहीं पाती है। लेकिन एक जीतती हुई वहां दिखेगी ना पार्टी, अगर जीतती हुई दिखेगी। मतलब इलेक्शन है, लोग वोट करते हैं, वो गिनती होती है। लड़ते हुए दिखना क्या होता है चुनाव में? लड़ते हुए ये तो हार्डकोर पॉलिटिक्स है, लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। एक चीज देखिए, बाबा ने विस्तार से बताया तो मैं उसको रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन देखिए मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी का प्रोग्राम लगा हुआ है। देखिए 2 और 3 तारीख को वो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और यूपी में ही है, और 3 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। 3 तारीख को कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेशन करेंगे। ये जो उनके प्रतिनिधि हैं KL शर्मा, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है। राहुल गांधी के भी प्रोग्राम लगे हैं 2 और 3 तारीख के, और वो सब जगह कह दिया गया कि आप तैयारी कीजिए, राहुल गांधी आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं है। तो जिस तरीके से जो उनका प्रोग्राम लगा है, तो ऐसा लगता नहीं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि कौन लड़ेगा। तो देखिए, जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रमोद तिवारी जो हैं उनकी बेटी हैं आराधना मिश्रा, जिनको मोहना तिवारी कहा जाता है, उनका कागज वागज तैयार हो रहा है। उनके यहाँ से मुझे किसी ने बताया कि पेपर वेपर तैयार हो रहे हैं, वो नॉमिनेशन कर सकती हैं, उन पे विचार चल रहा है। रायबरेली अमेठी का कैंडिडेट मैं आपको बताता हूँ। अमेठी का कैंडिडेट हो सकता है सुप्रिया श्रीनेत्र, उनका नाम भी चलाया जा रहा है। उनको कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो
स्मृति ईरानी की जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसका जवाब सुप्रिया दे सकती हैं। तो सुप्रिया जाएं वहाँ पे उनको उनके भाषा में जवाब दें, वो जिस तरह की वो राजनीति करती हैं उस तरह से उनको ललकारें। तो ये एक विचार चल रहा है। देखिए ये डिस्कशन में है और मैं पुख्ता जानकारी है कि ये पूरी तरीके से डिस्कशन में है। अगर कोई चेंज नहीं होता है रात भर में तो मुझे लगता है कि ये दोनों कैंडिडेट आ सकते हैं। एक नाम और भी चल रहा है, एक नाम और भी चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि शीला कौल के बेटे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। शीला कौल कौन? हाँ, शीला कौल, वो पूर्व गांधी परिवार की बड़ी करीबी रही थी, वो सांसद भी रही थी। तो उनके बेटे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। उनसे भी कुछ दिन पहले कहा गया था कि आप तैयारी कीजिए, लेकिन जैसा बाबा ये कह रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जो दो नाम मैंने बताया उस पर मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस पर विचार हो रहा है। मतलब कि तिवारी जी जो हैं अपना खुद राज्यसभा हैं, बेटी विधायक है और बेटी को राज्यसभा संसद भेजना चाहते हैं। परिवारवाद ले आए ना? नहीं, बाबा क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आपको तिवारी जी की फैमिली से कोई आए परिवारवाद दिखता है, लेकिन आपको प्रियंका गांधी भी चाहिए और राहुल गांधी भी चाहिए, और राहुल गांधी आपको उत्तर प्रदेश से ही चाहिए। क्यों भाई? उसका जवाब प्रियंका गांधी क्यों चाहिए? उसका जवाब अभी देखेंगे। पंडित जी बताइए। बाबा ने जो कहा कि अगर वायनाड से लड़ रहे हैं वहां से जीत जाएंगे, पिछली बार 4 लाख से 14 तो यहाँ क्यों लड़े, और अगर यहाँ जीत गए तो वहाँ क्या होगा? भाई पिछली बार ही क्यों लड़े थे? हाँ सही बात। तो क्या राहुल गांधी मान रहे हैं उनसे गलती हुई थी पिछली बार 2 सीट से लड़कर? अब इसका जवाब तो राहुल गांधी देंगे। तो मुझे नहीं लगता ये प्रधानमंत्री भी लड़े थे 2014 में लड़े थे, वडोदरा और 2014 में लड़े थे, लेकिन वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे सांसद का। उनको अपनी गुजरात की जमीन भी बचानी थी और ये था। राहुल गांधी तो अमेठी के कई बार के सांसद थे, तो उनको नहीं लड़ना चाहिए। और रही बात अगर परिवारवाद की बात है, तो क्या परिवारवाद तो अगर ऊपर शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद नहीं है तो नीचे वालों को आप कर्नाटक के तो आपने बाबा 10 एग्जांपल दिए थे, आपने खुद ही नाम पढ़ के बताए थे कि कौन कौन से मंत्री हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा में रहेंगी और वो है राहुल गांधी लोकसभा में हो गया। तो प्रियंका लड़ लेंगी तो क्या बुरा हो जाएगा? हमें नहीं चाहिए। यहाँ तर्क तीसरे का नहीं है, यहाँ तर्क है कि एक जो ताकतवर नेता है जो यहाँ तर्क इस बात का है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि माहौल बनेगा, प्रियंका को भी लड़ जाना चाहिए, राहुल को भी अमेठी लड़ जाना चाहिए, उसको रायबरेली लड़ जाना चाहिए। वो मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली ऐसे सोच रही है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना, वैसे नहीं लगता कि राहुल गांधी ऐसे सोच रहे हैं। राहुल गांधी का सीधा सा तर्क है कि यदि मैं जीत भी जाता हूं तो आप मुझे फोर्स करोगे वो सीट छोड़ने के लिए जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। नहीं बाबा, लेकिन आप ठीक है, अगर ये बात सही है, लेकिन अगर राहुल गांधी का यही निर्णय है तो ये निर्णय इस पर बहुत पहले सहमति बननी चाहिए थी। ये क्या बात है जब चुनाव क्या नाम है, नॉमिनेशन के 2 दिन बचे हैं तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर आपको नया प्रत्याशी उतारना है, भाई गांधी परिवार के अलावा कोई आ रहा है, तो उसको पहले से उतार के प्रचार का मौका तो दीजिए। क्या कोई सेलिब्रिटी आने वाला है बहुत बड़ा जो आएगा अचानक से धूम मचा देगा? वैसा कुछ होने वाला है? ये विशेषाधिकार तो पार्टी का है ना भाई। हम और आप कैसे तय कर सकते हैं कि पहले से कैंडिडेट अभी मतलब कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि बीजेपी ने रायबरेली से कैंडिडेट नहीं दिया। इस पे आप सवाल उठा रहे हैं क्या? नहीं उठा रहे हैं। अमेठी से इसलिए है कि भाई अमेठी से सिटिंग एमपी हैं, लेकिन रायबरेली से तो कांग्रेस ने नहीं किया। बाबा देखिए उसकी एक वजह है, रायबरेली तो बीजेपी कभी जीतती नहीं है और सोनिया गांधी एक बड़े मार्जिन से वहां जीती थी। वो बेसिकली कांग्रेस की सीट है। बीजेपी तो नहीं, बीजेपी और बीजेपी में वैसे भी कैंडिडेट का महत्व नहीं है। बीजेपी में तो मोदी के नाम पे वोट पड़ना है। कोई भी हम कह रहे हैं कि कोई अब वो समय नहीं रहा रायबरेली का कि कोई भी लड़ जाए और गांधी परिवार की लाइन में जीत जाएगा। अब देखिए मोदी जी 543 सीटों से लड़ रहे हैं। वहां पे अलग थ्योरी है। वहां कैंडिडेट गॉड है, जिसको भी वोट मिलना है मोदी जी के नाम पे मिलना है, और नहीं मिलना है तो भी उन्हीं के नाम पे नहीं मिलना है। ये भी है। तो वहां कैंडिडेट एक वो है बस, एक चूंकि उसको आके नॉमिनेशन तो मोदी जी 543 पे भरेंगे नहीं। नियम 2 का ही कहता है, इसलिए नहीं भर सकते। विचित सर बताइए कि रायबरेली नहीं है, नियम बाबा नियम है 2008 में पहले 3-4 था, फिर 2 कर दिया गया। विचित सर जो रायबरेली वाली बात इन्होंने कही उसमें क्या था? बाबा ने 1-2-3 चीजें कही। पहली बात बाबा ने जो कहा वास्तव में आज वही मूल है। उसी मूल के चारों तरफ हम लोग समुद्र मंथन हो रहा है। तो बाबा सुमेरु कौन सा पर्वत था जिसको मथा गया था और हम सब लोग नाक की तरह। देखिए एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, एक्चुअली किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं चाहे मनोरंजन भारती हो चाहे खड़गे साहब हो। ये अच्छा, बाबा ने कहा कि क्यों लड़े, एक जगह से बन गए।
और उत्तर प्रदेश में लड़कर ही क्या कर लेंगे। हाँ। बाबा ये बात तो सही कह रहे हैं कि लड़कर ही क्या कर लेंगे। जब 5 साल आप वहाँ गए ही नहीं तो लड़कर क्या कर बहुत लेंगे। सही बात। लेकिन आगे क्या होता है कि आप इस पार्टी के की सबसे बड़ी उम्मीद है, और जब आप प्रदेश में जब जाएंगे, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अगर कभी दिल्ली का रास्ता देखना चाहते हैं तो ये मुश्किल होगा। हो सकता है कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ आप कभी सरकार बना भी लें बिना उत्तर प्रदेश में सीटें पाए, लेकिन गए गुजरे समय में भी कांग्रेस 5-6 सीटें पाती थी, 2009 में भी 21 सीटें पाई थी। तो आप अगर अब सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम नील बटे सन्नाटा रहेंगे और बाकी जगहों से आपको मिल जाएगा और आप सरकार बना लेंगे, तो ये मृग मरीचिका है। तो इस तरह से मृग मरीचिका तो हिरण जो है तड़प तड़प के मर ही जाता है। दूसरी बात कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का, चुनाव सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं लड़ा जाता है। चुनाव नरेंद्र मोदी ने 2 जगह से जब लड़ा था, गुजरात से भी और दूसरा उत्तर प्रदेश से, तो इसलिए कि गुजरात को पूरा संदेश देना था कि हम आपके हैं, और उत्तर प्रदेश के जरिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बनारस के जरिए धार्मिक प्रतीकों को जोड़ने का और पूरे देश को, खासकर उत्तर भारत के नैरेटिव एक सेट कर रहे थे। वो चीज़ें यहाँ पर राहुल गांधी के लिए था कि जो आपको वायनाड ने 1 बार जिताया, जिस अमेठी ने आपको 3 बार जिताया, कल को वायनाड हरा देगा तो क्या आप वहाँ भी कहेंगे कि वायनाड ने हरा दिया, अब मैं कहीं और चला जाऊँगा? जब चुनाव आप लड़ते हैं तो लोकतंत्र में अर्जुन की तरह की अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वयम न दैन्यम न पलायनम, अर्जुन की तरह न तो हम दीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे, तभी महाभारत आप जीत सकते हैं, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। दूसरी चीज़ कि परिवारवाद का आरोप लगेगा। आपके अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राज्यसभा के नेता हैं, विपक्ष के नेता, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे केंद्र में राज्य सरकार में मंत्री हैं, दामाद सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। सही बात। और दूसरी बात कि क्या कांग्रेस बीजेपी के दबाव में काम करती है जो उनके वंशवाद के कारण जवाब देगी? आप फ्रंट फुट पर आकर खेलिए, और अभी आपको ये ज़रूरत है कि आपका परिवार वहाँ जाए और लड़े। कई बार विपक्ष अपने हिसाब से माहौल बनाएगा। इस बीच मुझे एक खबर और मिल रही है, मैं नहीं जानता वो सही है या गलत है, कि रायबरेली अमेठी में बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी लड़ लें। अच्छा। और इसीलिए जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है कुछ कांग्रेसियों का, वो बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। मैं नहीं जानता कितना सही है, क्योंकि इस तरह की खबरें चुनाव के समय में, खासकर जब अटकलें तेज होती हैं तो चलती हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए लड़ जाना चाहिए वहाँ, और जा कर के माफ़ी मांगते हुए कि मैं 5 साल नहीं आ पाया, कारण कई थे, मैं पूरे देश को जोड़ने में लगा था और ये तो मेरा घर ही है, और लड़ करके उनको ये देना चाहिए कि एक बार हार गए तो क्या, हम आपसे अलग नहीं हुए हैं। तमाम बड़े नेता चुनाव हारते थे और फिर लड़ते थे, और उसी सीट से लड़ते थे। इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ी, हारी थी 77 में, 80 में लड़ी ना, जीती वहीं से। बलिया से चंद्रशेखर हारे थे, फिर वहीं से लड़ी। क्या उस समय वो लोग मेहनत करते थे, 5 साल जाते थे? यहाँ तो ये पूरा एक गैप है 5 साल। तो मैंने माफी वाली बात क्यों कही? माफी जनता इतना जल्दी माफ कर देगी, आपको लगता है? जनता कई बार बहुत उदार है, इस देश की जनता। मयंक सर, आज तो 2 बड़ा खेल हो गया मेरे साथ। एक तो सिलेबस चेंज कर दिया और दूसरा सब ने बोल दिया, अब मेरे पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं। 2 बड़ा खेल। लेकिन हाँ, अब चूंकि बोलना ही है तो कुछ बोल ही नहीं, कांग्रेस की स्थिति बड़ी गंभीर है, उस पे बोलिए। यही है क्या कि अब निकाली जाएगी जिसका नंबर कम से कम राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, और उनके जैसे सोचने वाले लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये डू और डाई इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, अपोजिशन के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आपने क्या किया, जो आपको लगता है कि हमारे लिए सेफेस्ट सीट है, साउथ इंडिया, केरल, माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप पे जितने आरोप लग रहे हैं, आप उसी स्टीरियोटाइप में फंस गए। सही बात। और डू और डाई इलेक्शन में आपको एग्रेशन दिखाना चाहिए था, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब आपको अमेठी रायबरेली छोड़ दीजिए, कोई ऐसा सीट चुनते जहाँ टफ बैटल होता, तो उसका मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता। अमेठी से ये हार गए हैं, ऑल द मोर रीजन इनके लिए था कि वहाँ जाके कि नहीं, मैं आया हूँ, टफ बैटल के लिए मैं तैयार हूँ। डू और डाई इलेक्शन में सेनापति
अगर वो अपने आप को सेनापति के रूप में मानते हैं प्रोजेक्ट कर तो, रहे हैं, हाँ। तो सेनापति पीछे थोड़ी रहेगा, वो एकदम से आगे रहेगा और एकदम बाउंसर को फेस करेगा, लीड करेगा। उसको करना चाहिए। और ऐसे में वहाँ से नहीं लड़ना, किसी और को लड़ा देना, ये मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा, वो जो परंपरागत सीट है वो भी एक तरीके से छिटकने का डर भी है, क्योंकि जो इस समय की पॉलिटिक्स है बाबा, उसमें ये नहीं रह गया कि आपका घर परमानेंट घर है। आप देखिए मुलायम सिंह का किला जो था, सारे किले ढह गए, बस मैनपुरी बचा, बाकी सब खत्म हो गया है। हाँ, तो वो सेफ सीट वाला जो है, अभी सिर्फ बीजेपी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेफ सीट है, बाकी किसी के लिए नहीं बोल सकते कि एकदम से सेफ सीट है। लेकिन मुलायम परिवार में साउथ इंडिया को कुछ, मतलब तमिलनाडु और केरल के कुछ सीटों को छोड़ के। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा, देखिए राहुल गांधी के जो करीबी हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी के केरल में चुनाव लड़ने से, वायनाड में लड़ने से, चूंकि पूरे केरल में कांग्रेस मजबूत हुई है, इस बार भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति इस बार सबसे मजबूत है, लेफ्ट वहाँ काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो राहुल गांधी, जैसे सर ने भी सवाल उठाया कि उनको लड़ना चाहिए फ्रंट फुट पे, तो राहुल गांधी के करीबी ये कह रहे हैं कि क्यों लड़ना चाहिए भाई, आप पत्रकार सिर्फ चुनाव के पहले की स्थिति देख रहे हैं। 6 जून को क्या के बाद क्या होगा, मान लिया अगर वो 2 जगह लड़ते हैं, सपोज कि जीत जाए, हम हाइपोथेटिकल बात करेंगे, जीत जाते हैं दोनों जगह से, तो अगर अमेठी से इस्तीफा देंगे तो अमेठी सीट हमेशा के लिए खराब होगी, लोग कहेंगे आप अमेठी में बेवकूफ़ बनाने आ गए थे। वायनाड वाले फिर अगर वायनाड छोड़ते हैं तो वायनाड वाले कहेंगे भाई साहब आप तो हमको अभी लड़के गए, हमने वोट दिया, आप इधर से निकल लिए। तो राहुल गांधी की जो दुविधा है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए पत्रकारों की या जनता की भावना अपनी हाँ, 50 सीट, जिस पार्टी को 50 और 60 के बीच में सीट मिली है, उसको हर सीट को ऐड करने पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी सही है, कुछ नहीं मिले उससे अच्छा है ना कि 2 सीट राहुल गांधी जीत सर जाए। अभी देखें सर, प्रधानमंत्री जीतने के बावजूद, जैसा माहौल है जीतने का, उसके बावजूद हर दिन 3 से 4 रोड शो रैली कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि अपनी जीत को और पक्की करना चाहते हैं। और यहाँ हम तर्क दे रहे हैं कि पत्रकार क्या पूछेगा सवाल, 4 जून के बाद क्या होगा। सर मैं ये कह रहा था कि केरल में 20 सीट है ना, वायनाड लड़ करके वो 20 बचाना चाहते हैं, लेकिन अमेठी बिना लड़े वो 80 लड़ लेना 17 लड़ लेना चाहते हैं। तो ये बुद्धि की बलिहारी होगी कांग्रेस की, अगर ऐसे सोचती है तो। दूसरी बात कि चुनाव में जो मयंक जी ने भी कहा कि भाई आपके लिए हर सीट महत्वपूर्ण है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कई नेता ऐसे हैं जो कि कई जगह पे चुनाव लड़े 2 बार और एक जगह इस्तीफा देना पड़े तो उनको कोई जवाब नहीं देना पड़ा। मोदी जी बनारस से भी लड़े और वडोदरा से लड़े, वडोदरा छोड़े ना, तो वडोदरा कौन सा मुंह लेकर के ही गए, सबसे पहले वडोदरा ही गए कि भाई एक जगह छोड़ना है, पब्लिक समझती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि उसी तरह से वाजपेयी 91 में विदिशा में भी लड़े और लखनऊ में भी लड़े, विदिशा छोड़ दी। 1991 में गांधीनगर नहीं 1996 में लखनऊ से भी लड़े और गांधीनगर से भी लड़े, गांधीनगर छोड़ दी। तो कौन सा मुंह लेके गए थे? क्योंकि जनता जानती है कि जब 2 सीट लड़ेंगे तो आप 1 सीट छोड़ेंगे। देवीलाल 3 सीट लड़े थे, 1 पे हार गए, 2 जीते, तो 1 छोड़ दिया उन्होंने भी। तो ये राजनीति में चलता है, आप जनता भी जानती है कि आप 2 सीट, चंद्रशेखर बलिया और महाराजगंज दोनों से लड़े तो महाराजगंज छोड़ दिए थे। तो वो होता है, 1 सीट आपकी परमानेंट होती है, वो आप लेते हैं और दूसरी छोड़ देते हैं। आप जाकर के उनसे मिलिए, जनता जो आपको 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन से जिता रही हो, अगर आप उससे कहेंगे कि हम वहाँ से लड़ रहे हैं और वहाँ रहेंगे, आप भी हमारे दिल में है, तो ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के वो बात बने। बाबा ये आखिरी सवाल आप खत्म कर दीजिए इस पे, क्योंकि अभी तक जो बात हुई ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ना बीजेपी अपने पिच पे लाना चाहती है, ये सब जरिए कि इनको लड़ा के उनको लड़ा के, ताकि इनको इन्हीं सीटों पे लड़ा दो, किसी पे ध्यान ही न दे पाए, बाकी जो बीजेपी खुद ही आगे है और रेस में आगे बढ़ जाए। देखिए अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम ये मान के डिस्कशन कर रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। ये बात नहीं है, अभी 24 घंटे टाइम है, 24 घंटे तक का कांग्रेस ने कहा, क्या पता जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं उस तरह वहाँ भी डिस्कसन हो जाए, इसी तरह से तर्क दिए जाए जैसे मयंक जी ने दिया, जैसे विचित्र जी ने दिया, वही तो आप वही तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। यदि लड़ ले तो कहेगा कि बीजेपी ने फोर्स कर दिया लड़ने के लिए, नहीं लड़े तो बोले यूपी से नहीं लड़ रहा, घर की सीट से नहीं लड़ रहा। तो दोनों तरफ देखना है ना, इसलिए मैंने कहा ना कि अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है, ये डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन के बाद ही होगा। कांग्रेस ने कहा है कि अगले 20 घंटे के बाद हम आपको बता देंगे। जो नाम है, कुछ नाम सादाब जो चल रहे हैं वो उन्होंने बता दिए हैं कि
प्लान बी भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि केवल अमेठी के लिए होता है, हर सीट पे जो है एक डमी कैंडिडेट के लिए उसके लिए फॉर्म लिए जाते हैं, तो वो भी तैयारी है। लेकिन फैसला तो जिसको लड़ना है उसको करना पड़ेगा, और जो परिस्थिति है वो हमने आपके सामने मेरे बताई। हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो होगा खड़गे साहब रायबरेली से लड़ते हैं, सेफ सीट है। हाँ। और इसका मैसेजिंग बहुत अच्छा होगा और उसको कांग्रेस ये कह के जस्टिफाई कर सकती है कि वो प्रेसिडेंट का, पार्टी प्रेसिडेंट का सीट है वो, और उन्होंने strong खुद है, से हाँ, निर्णय लिया है उस पर। हाँ। हाँ सही बोल। उसका मैसेजिंग अच्छा जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को, हम हाँ बातचीत कर रहे हैं, और ये कांग्रेस का जो ऑफिशियल बताइए। हाँ माइक लगाइए। पत्रकारों का, उसमें आप भी मेंबर हैं, उसमें देखिए राहुल गांधी का कल का प्रोग्राम आ गया कि कल वो 12:30 बजे मीटिंग कर रहे हैं शिमोगा कर्नाटका में, और 4 बजे कर रहे हैं रायचूर। तो यानी कल तो बिजी हो गए। अरे तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन सब है उनके पास, जब चाहे तब चले कहा जाएंगे। एक सेकंड हम लोग जो- जो सर फाइटर जेट है कोई उनके पास, जो सर। मयंक जी ने कहा उसी में उसका ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट 20% करीब है, तो वोट का समय बहुत मायने रखता है। अगर आप वैसे उसमें भी- कुछ भी वोट पर आप असर डालते हैं, आपके अध्यक्ष दलित हैं, तो वो भी एक जिस इम्पैक्ट तरीके से मायावती का वोट श्रिंक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भी कांग्रेस को फायदा दे सकता है अगर दलित इसमें चेहरा आता है एक तो। चीज और भी है कि देखिए कन्नौज से पहले तेज प्रताप लड़ने वाले थे, फिर अखिलेश यादव की एंट्री हुई। इसका मतलब समाजवादी पार्टी ज्यादा एग्रेसिव है चुनाव को लेकर के। मुझे लगता है वैसा ही उसके पार्टनर कांग्रेस को भी उसी तरह से एग्रेशन दिखाना चाहिए। और कांग्रेस के लिहाज से जो मैंग सर ने जो सुझाव दिया है कि अगर खड़गे साहब वहां से लड़ते हो, जैसा विजित सर ने बताया कि 21% दलित आबादी है और मायावती का जो वोट खिसक रहा है, अगर एक इतना बड़ा दलित चेहरा लड़ता है, इतना जिसका 50 साल से ज्यादा का पार्लियामेंट्री जो उनका राजनीतिक जीवन है, तो वो एक मुझे लगता है मास्टर कार्ड होगा। ये बहुत आइडियल सिनेरियो है, लेकिन खुद खड़गे साहब इसको मना कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा है कि खड़गे साहब को यूपी के कभी कोई बाराबंकी क्या अलग अलग सीटें जो है नाम आया जो कि वहाँ से लड़ने, लेकिन फिर भी अब खड़गे साहब लड़ जाते हैं, फिर कहेंगे खड़गे साहब खुद राज्यसभा में है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, फिर इनको लोकसभा भी लड़ना है। और नहीं, बेटा तो मंत्री, और वो जो है कैबिनेट स्तर का होता है, जो एलओपी का स्टेटस जो है वो कैबिनेट मंत्री का। लेकिन अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि थोड़ी जल्दबाजी होगी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना, क्योंकि इस बात को लेकर के यदि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में भी, पार्टी में भी तो चर्चा हो ही रही होगी ना। कांग्रेस को ये भी चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है कहीं कांग्रेस ऐसा तो नहीं सोच रही, बाबा आपसे सवाल है कि जिस तरह सूरत और इंदौर में किसी को लड़ाया वो पलट गया, कहीं यहाँ पर वैसा न कर दे तो बड़ी बात पिट जाएगी, इसलिए अंतिम समय तक माहौल बना के रखे। हाँ, ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और आप लोगों की राय लेना चाहूँगा, यदि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और अमेठी जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़नी चाहिए? एक नाम, बस नाम लेना है। वायनाड विजित सर। मेरी समझ से भी कांग्रेस के भले के लिए है कि वो वायनाड छोड़े। मैंग सर। हम बोलेंगे कि वायनाड रिटेन कर लें। रिटेन कर लें। मुश्किल दौर में वायनाड ने साथ दिया। अच्छा आप, और जो अभी उन्होंने कहा पुनेंदु जी ने कि लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत जोर से लड़ रही है। अरे भाई, समाजवादी पार्टी तो केवल उत्तर प्रदेश में, वहीं जोर से नहीं लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी? उसके पास केरल की 20 सीट थोड़ी है, उसके पास कर्नाटक की सीट थोड़ी है, तो इसलिए उसको तो लड़ना ही होगा, अपना सब कुछ झोंकना ही आप- होगा। मेरा सिर्फ एक लाइन का इसमें था कि अगर ये नहीं लड़ेंगे और तो एक तरह से वॉक ओवर होगा, जो कांग्रेस को थोड़ा बहुत कहीं कुछ एक उनके जो 17 सीटों पे लड़ रहे हैं, जहां उम्मीद भी होगी ना, मुझे लगता है वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लड़ते हुए दिखेंगे ही नहीं तो जीतना तो बहुत दूर की बात। बाबा आप दोनों नाम तो नहीं लिए। कांग्रेस अगर राहुल गांधी जी जाते हैं तो कौन, आप बताइए। वायनाड बोले, क्या मैंने बोले? कुछ नहीं बोला है। नहीं तो ये क्या है, मैं- टॉस उछाले तो कुछ तो आएगा, चित या पट। अमेठी छोड़ना चाहिए। आप बताइए, अमेठी छोड़ना चाहिए। और आप? मुझे लगता है वायनाड छोड़ना चाहिए। ये दो लोग हैं जो एकदम अपने प्रेमी के प्यार में ऐसे हैं कि जिसने मेरा मजबूरी में साथ दिया, मैं उसी के साथ रहूंगी। नहीं, प्रेमी का प्यार नहीं है, ये सीधे कॉमन सेंस है। क्या सर कॉमन सेंस? वहां पे 20 सीटें हैं, यदि इस बार आपने वहां से रिजाइन कर दिया ना, अगली बार सारी 20 सीटें लेफ्ट ले जाएंगे। ऐसा होता तो फिर गुजरात में 26 में से तो कांग्रेस बीजेपी को 25 कम से कम at जीरो least आनी 26 चाहिए। में से 2-3 सीट तो कम हो जानी चाहिए थी। नहीं, वो बात नहीं है। आप वहां के रहने वाले हैं प्रधानमंत्री भाई, आप वो समझिए, वहां के बासिंदा हैं। बाबा ऐसा होता है ना कि आप इसके जरिए बीजेपी को, कांग्रेस को कहाँ जगह बनानी है पूरे उत्तर भारत में? अमेठी
मैं बल्कि उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर कहता हूँ कि ये पूरे उत्तर भारत को जोड़ने वाली कड़ी होगी। आप उत्तर भारत में कहीं नहीं है, आप राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको क्या लगता है अमेठी जीत जाने से कांग्रेस की जो 200 से ज्यादा सीटें आई है ना 91 के बाद, वो यूपी में अच्छा कर यूपी और बिहार में सब। तो बिना यूपी के मामला बनने वाला नहीं है। इतना नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, इतने गुणी पत्रकार है। वो कब का बात कर रहे हैं आप? 2009 की 2009 की सोचिए। 2024 हो रहा है भाई साहब। तो क्या आपको लगता है कि एक आप चाहते क्या है? ये आर्गुमेंट मुझे एक बात सुनिए बाबा, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए कि क्या बगैर उत्तर भारत में कांग्रेस जीते क्या वो दिल्ली का सफर तय कर लेगी? यहाँ पे कौन कह रहा है कि कांग्रेस दिल्ली के सफर पे दिल्ली पे कब्जा कर रही है? क्या ये डिबेट का इशू है? नहीं तो चुनाव लड़की सत्ता में आने के लिए तो लड़ रहे हो आप। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में उसका अलायंस है जो केवल 17 सीट पे लड़ रही है। बिहार में उसका अलायंस है, वो तो अलायंस पार्टनर लड़ रहे हैं अधिक सीट पे, ये तो माइनर पार्टनर है। वो तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि कोई भी सीट, आपको लगता है कोई भी सीट जीतेगी कांग्रेस? चलिए इस बात पर ये निर्णय छोड़ते हैं जनता पर, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अभी 20 घंटा पूरा नहीं हुआ है, तो अगर गलती से भी और जानबूझ के भी ये शो देख लिया गया हो तो जो नाम का इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने सबने कहा है, उसका लबोलुबा मिला के एक सीटों का नाम घोषणा की जाए ताकि जनता में राहत मिले और पत्रकारों में खासकर राहत मिले, ताकि परसों फिर चर्चा करेंगे कौन। परसों मयंक जी से शुरू करेंगे पहले से कि उसमें कोई चेंज नहीं है। पर्ची निकालेंगे। तो आज की चर्चा यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।